Hello everyone, this is Mohit This is Abhilasha. and welcome to our podcast Talks on Puran with Mr. and Mrs. Rathi. यार अभी मैं जब भी सोशल मीडिया ओपन करती हूँ मुझे हर जगह सिर्फ शिव जी दिखते हैं। या तो कोई केदारनाथ जा रहा है या शिव जी से रिलेटेड भी। अरे अभी बनारस तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। दैट्स ट्रू। जब से काशी विश्वनाथ जी का हुआ है उसके बाद तो शिव जी का और या कोई शिव तो हर जगह फुल शिव जी तो इज ऑन कंप्लीट ट्रेंड। अग्री। तो मुझे क्यूरियोसिटी आई कि मैं शिव जी के बारे में जानूं कि शिव जी की हिस्ट्री क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू शिव जी। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया कि मैं कहाँ जान सकती हूँ, तो शिव पुराण। तो मैंने शिव पुराण ऑर्डर कर दिया अमेज़न से। ओके। बट यू नो हाँ, आई एम नॉट एट ऑल अ रीडर, बट स्टिल मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी थी तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया। अब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अब एक तो मैं रीडर भी नहीं और उसमें एकदम इतनी प्योर हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी तो लगा ही नहीं कि मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने स्टार्ट किया बट मुझे नहीं लगता हो पाएगा। बट मैंने देखा कि तूने भी स्टार्ट किया है पढ़ना। आज संडे था तो बैठे थे तो मैंने तुझे पढ़ते हुए देखा था तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा मैं भी पढ़ता हूँ। लाइक सेम क्यूरियोसिटी होती है, मैं भी वही रील्स वगैरह देखे तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, डिटेल में समझते हैं। तो मैंने आज पढ़ना शुरू किया। तो तुझे समझ आ गया मतलब इतनी शुद्ध हिंदी टाइप? हाँ नहीं, यू नो आई रीड एंड हिंदी भी मतलब अंदर से है इच्छा कि थोड़ा हिंदी सुधारें, अपनी भाषा है आफ्टर ऑल। एंड थोड़ा संस्कृत भी सीखने की इच्छा है। आई टोल्ड यू कि आई वांट टू लर्न संस्कृत, तो इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू किया आज। तो रेड अ कपल ऑफ थिंग्स, काफी इंटरेस्टिंग है। तो तो एक डील करते हैं, तू पढ़ और मुझे सुना। मेरी क्यूरियोसिटी भी चली जाएगी और चल तेरा पढ़ना भी हो जाएगा। चलो ठीक है, डील। तो आई थिंक कर सकते हैं क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा एंड मुझे पढ़ने में ऐसे कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है। तो लेट्स डू दैट देन। डेली मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा एंड जो भी पढ़ूंगा तुझे सुनाऊंगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। आई विल हैव डेफिनेटली, बट या लेट्स प्रोसीड। तो अभी तक क्या पढ़ा है कुछ? ओके। तो आज मैंने पढ़ना शुरू किया जस्ट, राइट। तो शिव पुराण बेसिकली इज अ गाइड, फॉर दैट मैटर एनी पुराण बेसिकली इज अ गाइड बुक जो हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है वो कहाँ से आए हैं। अलग-अलग भगवानों के अलग-अलग पुराण हैं, तो वो उनकी हिस्ट्री है, उनकी स्टोरी है। सिमिलरली शिव पुराण शिव जी की हिस्ट्री है, शिव जी की स्टोरी है कि शिव जी कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका पूरा स्टोरी हिस्ट्री क्या है। एंड ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड एवरीथिंग, right? So, similarly, this guidebook also has an introduction, like any other book. इंटरेस्टिंग। Yes. तो इस बुक के इंट्रोडक्शन को पुराणों के इंट्रोडक्शन को बोला जाता है महात्म्य। महात्म्य संस्कृत? Yes. So महात्म्य is a Sanskrit word. So similarly, introduction का translation in Sanskrit is महात्म्य. And इस शिव पुराण के महात्म्य में 7 अध्याय, 7 अध्याय। अब ये अध्याय क्या होता है? ओके, सो अध्याय इज बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स। सो जो हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, तूने देखा होगा कि अगर कोई एक चैप्टर है तो उसके नीचे रहेगा 1.1, 1.2, 1.3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, यस। राइट। सो सिमिलरली इसमें भी, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टोरी बुक, दिस इज एक्चुअली अ स्टडी बुक। इट्स लाइक अ सब्जेक्ट, राइट, जो तुम स्कूल्स में पढ़ते हो। तो तुमने नोटिस किया होगा अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो एक चैप्टर रहेगा, उसके अंदर एक टॉपिक रहेगी एंड देन 1.1, 1.2 सब पार्ट्स रहेंगे। सिमिलरली इसमें भी वही है कि महात्म्य है विच इज एन इंट्रोडक्शन टू द पुराण। एंड महात्म्य के अंदर 7 अध्याय हैं विच आर नथिंग बस 7 पार्ट्स टू द इंट्रोडक्शन। ओके, मतलब इंट्रोडक्शन लाइक इतना बड़ा, लाइक इसमें है क्या ऐसा? हाँ, तो इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल में समझाया है एंड बेसिकली 3 चीजें कवर की। सो द फर्स्ट थिंग जो इंट्रोडक्शन में कवर किया है कि शिव पुराण पढ़ना क्यों चाहिए। कि अगर किसी को शिव पुराण पढ़ना है, देन व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से तुम शिव पुराण पढ़ो। ओके। नंबर 2 कि अब जैसे कि रीजन बता दिया कि इसकी वजह से शिव पुराण पढ़ना चाहिए, तो सेकंड पार्ट में ये समझाया गया है कि अगर तुमने शिव पुराण पढ़ा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्रोनोलॉजी को समझिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ये समझाया गया है कि अगर तुमने पढ़ लिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो हमने ये सीख लिया कि क्यों पढ़ना है, हमने ये भी सीख लिया कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा
अब तीसरा पार्ट ये समझाता है कि पढ़ना कैसे है, Okay, like everything Yes. about. एवरी टेक्निकल डिटेल्स, कि क्या पहन के पढ़ना चाहिए, क्या किस इनफैक्ट किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए और जो सुन रहा है उसको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, और पढ़ने जो एरिया है जहाँ पे आप शिव पुराण पढ़ रहे हो वहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या शिवलिंग कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए, एवरी डिटेल इज कवर्ड। And उसके बाद not only that, not only the physical or the operational details, but also the mental and the psychological and the spiritual details. या जब आप शिव पुराण पढ़ रहे हो, आपकी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? What should you be, yes, what should you be thinking? आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? आपका यू नो हर इंसान का अपना एक रीजन हो सकता है कि वो शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहता है। What is the right intention? सो डिटेल्ड में नॉट ओनली ऑपरेशनल गाइड बट ऑल्सो द स्पिरिचुअल एंड द मेंटल गाइड, दैट जो आपको गाइड करेगा कि शिव पुराण पढ़ना कैसे है एंड किस इन्वायरमेंट में किस इंटेंशन से पढ़ना है। Now I'm very much curious. है ना, मतलब इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि हजारों साल पुरानी हमारी पुराण एंड हमारी वेद में इतने टेक्निकल डिटेल्स में समझाया गया है चीजों को। इट्स लाइक हम बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, बट आवर एजुकेशन वाज ऑलरेडी वेरी वेरी डिटेल्ड एंड मॉडर्न इन दोस टाइम। No, that's true. So अब मतलब जैसे आपने अभी बोला कि जैसे नॉर्मल हिस्ट्री और बुक्स की तरह होता है, तो यहाँ पे भी क्या चैप्टर्स है या आगे कैसे, मतलब किस वे से इसको किया? ओके, सो टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, सी हमारे ऋषि और हमारे टीचर्स, हमारे गुरु जो थे, दे वर वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि बस सीधा-सीधा बताएँगे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। जस्ट लाइक यू सेड कि पढ़ना तो नहीं होता। तो सिमिलरली दे न्यू, और उस टाइम पे तो वीडियोज़, रील्स, मूवीज़ नहीं थे। तो व्हाट दे थॉट, दे मेड इट इंटरेस्टिंग एंड दे मेड इट अ कन्वर्सेशन। ओह! सो द एंटायर शिव पुराण इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 ग्रेट पीपल। नाउ हू आर दीज़ ग्रेट पीपल? एक है हमारे शौनक जी और एक है हमारे सूत जी। ये दोनों का सॉरी मैंने तो कभी नाम नहीं सुना है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी आज सुना, देन आई रिसर्च कि भाई ये हैं कौन? सो बेसिकली शौनक जी हैं एक ऋषि, एक गुरु, एक टीचर, राइट? सो ऋषि मुनि होते कौन? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे ही हम ऋषि और मुनि बोलते हैं कि वो कमंडल हाथ में लेके हरिओम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऋषि वो नहीं है। नहीं, एंड दैट्स ट्रू, जैसे यू सेड ऋषि, मेरे दिमाग में भी वैसी कुछ हाँ, कि पिक्चर वो होती धोती भगवा धोती लगा के ऊपर कुछ नहीं, बस जनेऊ लगा के कमंडल लेके आदमी चल रहा है, एंड जो ब्रह्मचारी है, एंड वो लोगों को वरदान दे रहा है, श्राप दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, एंड दैट इज अ पिक्चर दैट इज फॉर्म्ड विद इन अस बाय, एंड इट्स नॉट एनीवन्स फॉल्ट, क्योंकि हम जो सीरियल्स में देखते हैं, हम जो रील्स मूवीज जो सुनते हैं, दैट दैट मिसकंसेप्शन वो बन गया है। बट एक्चुअली ऋषि और मुनि कुछ नहीं है बट हमारे टीचर्स एंड साइंटिस्ट। सो हमारे एंशियंट इंडिया में ऋषि और मुनि वर द साइंटिस्ट्स एंड द टीचर्स जो एजुकेशन बांटते थे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो सो एनीवन, जैसे हमने सुना है कि हमारे एंशियंट इंडिया में मेडिकल साइंस वाज वेरी एडवांस, राइट? सो सुश्रुत, वी हैव हर्ड अबाउट ऋषि सुश्रुत, हु वाज एक्चुअली द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। एंशिएंट इंडिया में सुश्रुत का अपना एक बुक है जिसने उसने सर्जरीज, इंट्रिकेट सर्जरीज डिफाइन की है, ओके। एंड विच इज वे वे ओल्ड देन मॉडर्न साइंस जो जब से शुरू हुआ, एंड इट्स ऑल वेरी इन वेरी डिटेल। सो हु वाज सुश्रुत? ही वाज नो वन बट अ मेडिकल एक्सपर्ट, ही वाज अ R&D एक्सपर्ट, ही वाज अ मेडिकल साइंटिस्ट, एंड ही वाज ऋषि। एंड ही वाज अ ऋषि, राइट? सो उनको ऋषि सुश्रुत बोला जाता है। एंड सिमिलरली अलग अलग ऋषि, अलग 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 डिपार्टमेंट, साइंस के केमिस्ट्री के अलग ऋषि थे, बायो के अलग ऋषि थे, फिजिक्स के जो आजकल जो साइंटिस्ट हैं जो एटॉमिक फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एवरीथिंग, everything was researched and everyone had different rishis of different department. Similarly हमारे ऋषि शौनक थे, एंड ऋषि शौनक का अपना एक स्कूल था, गुरुकुल था, एंड दिस वाज इन नैमिषारण्य, जो अभी भी यूपी में जो, यस एग्जैक्टली। सो दैट इज वेयर ही हैड हिज गुरुकुल,
और उनका गुरुकुल का नाम था शौनक महाशाला, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, अच्छा। राइट? सो यहाँ पे नाउ उनका गुरुकुल था एंड एवरीथिंग। नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमारे पुराणों में एक कथा है जहाँ पे एक 12 साल का यज्ञ के बारे में बताया गया है। और ये भी नैमिषारण्य में हुआ था? हाँ, ये भी नैमिषारण्य में हो रहा है। एंड व्हाट वाज दिस यज्ञ? अब अगेन जैसे ही हम यज्ञ का नाम लेते हैं, लोग सोचते हैं कि बस साधु लोग बैठे हैं और ये अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट कम्स टू माइंड, बट दैट इज अगेन अ मिसकंसेप्शन। वही समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग में ना एक इमेज बिठा दी गई है कि ऋषि मतलब कोई ब्रह्मचारी, कोई साधु जो कमंडल लेके रास्ते में चल रहा है। यज्ञ मतलब कि 4 लोग बैठे हैं, हवन हो रहा है और वहाँ पे स्वाहा स्वाहा कर रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यज्ञ इन ओल्डर टाइम्स, जब हम बोलते हैं कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, इट वाज एक्चुअली अ कॉन्फ्रेंस, अ गेट टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऋषि। दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ये मिसकंसेप्शन तो आई थिंक सभी को होगा। यज्ञ मतलब तो मतलब सिर्फ स्वाहा ही हो रहा है। तो जब हम ये 12 साल का यज्ञ बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट इट वाज एक्चुअली अ गेट टुगेदर, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। Years? Yeah. So they were all together at one spot, that is Naimishan, and they came together. And इससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? The reason why they came together. आई वाज़ आल्सो क्यूरियस कि 12 साल मतलब 12 साल 12 साल तक उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली? सो 12 साल तक उन्होंने हर चीज को क्वेश्चन किया, एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस, कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति के कितने तरीके हो सकते हैं, मुक्ति क्या है, भगवान कौन है, और भगवानों में सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है, भगवान आए कहाँ से, एवरीथिंग। क्वेश्चन तो कर लिया, आंसर कौन दे रहे थे? एंड यस, सो द आंसर वाज कमिंग फ्रॉम सूत जी। अब सूत जी कौन है? ही वॉज द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड। सूत जी वॉज द डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ वेद व्यास। ओके। And Ved Vyas is no one but the person who wrote the Ved and Purans. So वेद व्यास के डिसाइपल थे सूत जी, एंड सूत जी वाज द वन जिन्होंने सारी कहानियां, सारे लेसन्स इन सारे ऋषियों को कहानियों के रूप में बताया। ही इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर। और अगर सूत जी नहीं होते तो शायद हमारे पास ये पुराणों को समझने के लिए कहानियां ही नहीं होती। ये इट वुड बी अ स्पेसिफिक नॉलेज फॉर द प्रिविलेज्ड ऋषिज एंड मुनीज ओनली। बट मोर देन दैट क्वेश्चंस पूछे तो आई थिंक उससे नहीं आंसर, मतलब क्वेश्चन ही नहीं अगर कोई पूछता कि जैसे अभी क्वेश्चन मत पूछो ऐसा होता है ना, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आजकल सनातन धर्म को हमेशा से ये टारगेट किया गया है कि हम बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, कि सुपरस्टिशंस हैं, कि बिलीफ सिस्टम है जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगेन इट इज नो वन्स मिस्टेक। आज हमने जब अपने मम्मी पापा से पूछा, या हमारे मम्मी पापा ने जब अपने मम्मी पापा से पूछा, तो उनको यही जवाब मिला कि ऐसे ही होता है, क्वेश्चन मत कीजिए, फॉलो करो। हाँ, बट आई थिंक मतलब जब अभी आप जो बोले उसमें तो शौनक जी ने सिर्फ क्वेश्चन, सारे ऋषि ने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन भी किया, वो भी 12 साल तक। सो आवर हिस्ट्री इज ऑन क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने और कुछ नहीं किया, बट हर चीज को बार बार क्वेश्चन किया एंड डिटेल में क्वेश्चन किया, कि अगर किसी चीज का आंसर भी मिल रहा है तो क्यों, कभी तो 12 साल लग गए, सही बात है 12 साल। राइट? सही। तो वी कम फ्रॉम क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। वी आर दैट लिबरल, एंड वी कम फ्रॉम दैट लिबरल सोसाइटी जहाँ पे हर चीजों को क्वेश्चन करना अलाउड है, एंड पीपल वर देयर टू आंसर, दे वर नॉट कि भाई क्वेश्चन कैसे करना। एंड वो थे सूत जी। सो ये हैं शौनक जी और सूत जी, जिनकी कॉन्वर्सेशन से पूरा पुराण बताया गया। एंड महात्म्य भी ऐसे ही शुरू होता है, जहाँ पे शौनक जी और सूत जी की कॉन्वर्सेशन हो गई। यार मतलब काफी कुछ सीखने मिल गया इतनी सी देर में ही, काफी कुछ, लाइक कि एक गाइड बुक है, क्या क्या चीजें हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में जाए ये महात्म्य में, वो जो फर्स्ट चीज आपने बोला था कि क्यों पढ़ना है शिव पुराण, उसके बारे नहीं, एब्सोल्युटली, ये तो बस एक समरी था। हम डेफिनेटली डिटेल में जाएंगे। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसे, एंड आई थिंक कल तक आई विल बी इन द टू द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे ये बताया गया है कि हम शिव पुराण क्यों पढ़ते हैं, या किसी को शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। एंड देन हम उसके डिटेल में घुसेंगे कि उस पार्ट में एक्चुअली क्या बताया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you for joining. Subscribe, like, and follow for all the upcoming episodes.